गोल्ड सिल्वर के बाद अब कॉपर में भी आग लग गई है। ग्लोबल कॉपर प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। 2025 में कॉपर प्राइस 30 से 35% ऊपर जा चुका है। इंडिया में इसका इफेक्ट स्टॉक सेक्टर्स और इन्वेस्टर्स पे पड़ रहा है और इस रैली के बीच कॉपर प्रोड्यूस करने वाली इंडियन PSU हिंदुस्तान कॉपर ने 2025 में स्ट्रॉन्ग स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाई है। सिर्फ लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक 40% ऊपर जा चुका है। सवाल ये है कि क्या ये रैली सस्टेनेबल है? क्या सच में कॉपर नेक्स्ट गोल्ड बन सकता है? सब कुछ देखेंगे, पर उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि ऐसे डिटेल एनालिसिस सब मिस ना करो। हाय, माय नेम इज हिमांशी एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पल्स बाय चॉइस। चलिए डिटेल में समझते हैं कि कॉपर इतना महंगा हो क्यों रहा है और इसका इंडियन मार्केट्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है। अब सीधा कोर इशू पे आते हैं। कॉपर का प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि कोई स्पेकुलेशन चल रहा है। इस रैली के पीछे सिल्वर की तरह ही एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। लेकिन एक बात क्लियर रहनी चाहिए, कमोडिटी प्राइस और स्टॉक प्राइस एक जैसे बिहेव नहीं करते। स्टॉक फ्यूचर अर्निंग्स और कॉस्ट को डिस्काउंट कर सकता है। सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं है, कॉपर बैकबोन है इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। एक इलेक्ट्रिक कार ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर यूज करता है। सोलर पावर प्लांट में कॉपर का यूज कोल प्लांट से 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। डाटा सेंटर्स, AI सर्वर्स, चार्जिंग इंफ्रा सब कॉपर हंग्री सेक्टर्स हैं। ग्लोबल ग्रीन एनर्जी और AI पुश के चलते कॉपर डिमांड 2030 तक लगभग 30% बढ़ने का एस्टिमेट है। अब सप्लाई साइड भी देख लेते हैं। ग्लोबल कॉपर माइनिंग ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले 10 सालों में कोई भी मेगा कॉपर माइन सामने नहीं आया है और न्यू माइंस लगाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। और क्वालिटी गिर रही है, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स टफ हो रहे हैं और चिले पेरू जैसी कंट्रीज जो कि कॉपर के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, वहां पॉलिटिकल और लेबर इश्यूज चल रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि ग्लोबल रिफाइंड कॉपर मार्केट अब डेफिसिट में चल रहा है और ये डेफिसिट आने वाले सालों में और भी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से 2026 में कॉपर का सप्लाई गैप 4 to 5 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। इसीलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स कॉपर को न्यू ऑयल या फिर न्यू गोल्ड की तरह से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और एंगल आता है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर कंज्यूमर है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिन्यूएबल्स हो या मैन्युफैक्चरिंग, चाइना की कॉपर की भूख बहुत बड़ी है। साथ ही यूरोप और US अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आयरनी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है पर कॉपर की डिमांड ग्लोबली और बढ़ती जा रही है। अब इंडियन एंगल समझना बहुत जरूरी है, पर उससे पहले अगर आपको डिटेल मार्केट एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो YouTube पे हमारे मार्केट पल्स का प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। लिंक ऊपर आई बटन पे है। देखो, इंडिया अपने कॉपर रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। सोलर पावर, विंड एनर्जी, चार्जिंग इंफ्रा, पावर ग्रिड, डाटा सेंटर्स, AI सर्वर्स, स्मार्ट सिटीज, हर जगह कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करने के प्लान में है और ग्रिड स्ट्रेंथनिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। FY25 में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर कैपेक्स लगभग रिकॉर्ड लेवल पे था। रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन और EV पेनिट्रेशन दोनों तेजी पे हैं। मतलब इंडिया के लिए कॉपर डिमांड वीक होने वाली नहीं है। इसीलिए कॉपर के प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट सिर्फ कमोडिटी ट्रेडर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका इफेक्ट पावर, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर्स तक दिख सकता है और इंडियन कॉपर रिलेटेड कंपनीज को डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। पर फायदा कितना और कब होगा ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जिस कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और एक्सपेंशन विजिबिलिटी क्लियर है, वही कंपनी लॉन्ग टर्म्स में अपने इन्वेस्टर को ज्यादा बेनिफिट करा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर के साथ साथ वेदांता और हिंडल को जैसे इंटीग्रेटेड मेटल प्लेयर्स पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है क्योंकि इनके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा कॉपर से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या अब भी कॉपर में अपसाइड बचा है? देखो, किसी भी कमोडिटी का प्राइस लीनियर नहीं चलता क्योंकि इकोनॉमी हर समय यूनिफॉर्म रेट से ग्रो नहीं करती, कभी तेज तो कभी स्लो। इसलिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। इतनी शार्प रैली के बाद कंसोलिडेशन बहुत ऑब्वियस हो जाता है और चाइना डिमांड डाटा, डॉलर मूवमेंट्स और ग्लोबल ग्रोथ फियर्स बीच में प्रेशर लाते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी भी सपोर्टिव है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन रिवर्सिबल नहीं है। EV अडॉप्शन स्लो हो सकता है, बंद नहीं। डाटा कंजम्पशन और इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चरली ग्रो करेगा और सप्लाई साइड पे कोई ओवरनाइट सोल्यूशन अभी तो नहीं दिख रहा है। बॉटम लाइन ये है, कॉपर का रैली सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। स्लो सप्लाई और हाई डिमांड ये कॉम्बिनेशन प्राइसेस को ऊपर ढकेल देता है। पर ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क है फोमो। शार्प रैली के बाद ब्लाइंडली चेस करना रिटर्न से ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है। इसलिए ब्लाइंडली चेस करने के बजाय वैल्यूएशन, ट्रेंड और रिस्क को समझना ज्यादा जरूरी है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात, रैली के पीछे की स्टोरी समझना है, जो आपको इस वीडियो में समझ आ ही गया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है, क्या सच में कॉपर नेक्स्ट गोल्ड बन सकता है? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर दो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी स्टॉक या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.